नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है स्केल अप 2। बिज़नेस को कैसे ग्रो करते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है वॉच व्हाट दे डू नॉट व्हाट दे से। देखिए आपके यूज़र्स, आपके कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, ना कि क्या बोल रहे हैं। कल हमने पढ़ा था किस तरह से मार्क ज़करबर्ग ने जब फेसबुक चालू किया था तो सबसे ख़ास बात फेसबुक की क्या थी शुरू में, कि वो एक्सक्लूसिव था खाली हार्वर्ड के लिए। और इन लोगों ने जब इसको येल में एक्सपैंड किया, दूसरे यूनिवर्सिटी को लिया, तो लोगों ने कहा बेकार है, अब फेसबुक यूज़ करने लायक नहीं है। और फिर दूसरे कॉलेज में फिर ऐसे करते करते ढेर सारे कॉलेज में डाला, तो लोग बोलते रहे कि ख़राब है, लेकिन सीक्रेटली और ज़्यादा यूज़ करते गए। तो जब आप बिज़नेस को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अपने यूज़र से बात करेंगे और यूज़र बोलेंगे भाई ये वाला चीज़ गलत है या यही सही है। और अगर आपने उनकी बात मान ली तो आप गलत हो जाएंगे। बेस्ट कंपनीज़ वो हैं जो अपने यूज़र्स को देखती हैं बजाय खाली उनको सुनने के। तो आज के चैप्टर का नाम है टू बी अ लीडर फर्स्ट बी अ फॉलोअर। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले फॉलोअर बनिए। Julia Hertz was 14 years old, barista at the Ugly Mug coffee shop in Santa Cruz when she had her first painful brush with an angry customer. जूलिया हर्ट्स के बारे में बात हो रही है। वो 14 साल की थी जब वो नौकरी करती थी एक अगली मग कॉफ़ी में शॉप में, और वहाँ पर सेंटा क्रूज़ में थी। ये बॉम्बे का सेंटा क्रूज़ नहीं है, ये यूएस का सेंटा क्रूज़ है। और उनका पहली बार उनकी आमना सामना हुआ पेनफुल ब्रश, जिसमें वो कस्टमर ने उनको खूब डांटा। इसके पहले उनका कस्टमर के साथ ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार कस्टमर ने उनके साथ लड़ाई की। एक्चुअली देयर वर सेवरल ब्रशेस। एक्चुअली देखा जाए तो पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। वो थी कॉफ़ी निकाल के देती थी। जैसे नहीं कॉफ़ी शॉप में कुछ बच्चे काम करते हैं, ऐसे ये भी काम करती थी। और कस्टमर आते थे, उसके बाद किसी वजह से किसी कस्टमर ने इनके ऊपर डांटा। और एक बार नहीं, कई बार कई कस्टमर्स ने डांटा। आई लर्नड हाउ टू मेक ग्रेट लाटे देयर। बोलती हैं और मेरी गलती थी, मुझे कॉफ़ी बनाना आता नहीं था। वहाँ पर कस्टमर्स की डांट खा के, अपने बॉसेस की डांट खा के क्या सीखा, बहुत अच्छी लाटे, कॉफ़ी का एक टाइप होता है लाते, पहले मैं उसको लात पढ़ता था, वो मैंने बनाना सीखा। बट दिस वुमेन would show up at the door at 5:55 and walk in and yell at me for good 15 minutes about how bad the coffee was. बोलती ये एक औरत थी जो हर रोज़ सुबह 5:55 पे मेरे दुकान में आ जाती थी और 15 मिनट तक डांटती थी कि तुम्हारी कॉफ़ी कितनी गंदी है। बहुत कम कस्टमर्स इतने अच्छे होते हैं कि आपको आपके काम के लिए डांटें। दिस वेंट ऑन फॉर वीक्स। और ये चीज़ एक आध बार नहीं हुई, हफ्तों तक चलती रही। देन आई जस्ट रियलाइज्ड वन डे शी डिडंट हैव एनीवन टू टॉक टू। इट वॉजंट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट द लाते। बोलती फिर मुझे एक दिन समझ में आया कि वो मुझे खाली कॉफ़ी के लिए नहीं डांट रही है, मेरी गलती भी नहीं है और कॉफ़ी की भी वजह नहीं है, वो अकेली है औरत, इसलिए वो आती है, मुझे डांटती है, 15 मिनट अपना टाइम पास कर दिए। इट्स नॉट अबाउट द लाते। ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट कस्टमर सर्विस इज कंटेन्ड इन दैट सेंटेंस। बोल रहे हैं, ये जो सेंटेंस बोला उसने, इट्स नॉट अबाउट द लाते, एक बार बोलेंगे। वो तो अपना बुदबुदा करके छोड़ दिए, जैसे हम लोग जनगण करते थे ऐसी क्लास में। इट्स नॉट अबाउट द लाते। जो कुछ भी आप कस्टमर सर्विस के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो इस एक सेंटेंस में बताया गया है। कि आपका कस्टमर आया है, आपसे लड़ाई कर रहा है, बहस कर रहा है, आपने उसको बोला मैंने सबसे अच्छी सर्विस दी है, फिर भी लड़ाई कर रहा है, इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट द लाते। बिकॉज ऑफन योर मोस्ट पैशनेट कस्टमर्स आर ऑल्सो द क्रैंकीएस्ट। क्योंकि बहुत बार आपके जो सबसे अच्छे कस्टमर्स होते हैं, पैशनेट मतलब आपके प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वही सबसे ज़्यादा क्रैंकीएस्ट होते हैं। क्रैंकीएस्ट मतलब चिड़ू होते हैं, वही चिल्लाते हैं। एंड क्रैंकी कस्टमर्स फीडबैक टर्न्स द फ्लाई व्हील ऑफ योर कंपनी। और सारे अच्छे कस्टमर्स जो आप दे देंगे, चाहे अच्छा बनाए चाहे ख़राब, पी कर चले जाएंगे, वो आपकी कंपनी को अच्छा नहीं बनाएंगे। इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। कंपनी एक बड़ी सी फ्लाई व्हील है और उसको जब चलता है तो ढेर सारा
पैसा या बिजनेस बढ़ता है। तो जो मेन फ्लाई व्हील चलाने वाला कस्टमर है वो अच्छा कस्टमर नहीं है। वो कौन सा कस्टमर है? क्रैंकीएस्ट, मतलब सबसे चिड़ू कस्टमर है। वो आपका सबसे फेवरेट होना चाहिए, उसको आपको सबसे ध्यान से सुनना चाहिए। दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स आई हैव एवर लर्नड इन माई लाइफ, जूलिया सेज। जूलिया हर्ट्स कहती हैं ये मुझे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आया कि यंग एज से ही किसको सुनो? 10 अच्छे कस्टमर्स को मत सुनो, वो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो लोग थैंक यू मैडम, लेकिन किसको ध्यान से सुनो? वो सबसे नाराज कस्टमर को। शी लर्नड हाउ टू लिसन एंड ऑल्सो हाउ टू हियर वॉट वॉज अंडरनीथ द वर्ड्स। उन्होंने 2 चीज़ें सीखी, उन्होंने सुनना सीखा और उन्होंने ये भी सीखा हाउ टू हियर वॉट वॉज अंडरनीथ द वर्ड्स। कैसे सुने कि शब्दों के नीचे क्या है। जैसे हमारे सबसे क्रैंकीएस्ट कस्टमर कौन है? वाजपेयी जी। और उनसे बात करके मुझे उस दिन समझ में आया, हमारे पड़ोसी हैं, वो बहुत चिल्लाते थे, हमारे बच्चों के ऊपर बहुत डांटते थे। मुझे ये समझ में आया कि 3 साल 4 साल पहले उन्होंने मुझे 3-4 बार कॉल की थी और मैंने कॉल बैक नहीं किया था। उस चीज़ के लिए वो बहुत परेशान थे। 2 चीज़ें सीखी उसने, एक सुनना और दूसरा शब्दों के बीच की बात को समझना। शब्दों की बीच की बात। बहुत बार कोई आदमी बोलेगा ठीक है, जैसे गरिमा मुझसे बोलती रही, मैं पूछा गरिमा टैली का काम हुआ? नहीं हुआ। नहीं। उसके पीछे की बात क्या थी? बड़े पापा बहुत मुश्किल काम है, मेरे लायक नहीं है, मना नहीं कर सकती ना, यही था ना। अभी तक नहीं बोल पा रही है। इवेंट ब्राइट क्या है? इवेंट ब्राइट इनकी कंपनी का नाम है। द इवेंट मैनेजमेंट वेबसाइट जूलिया को फाउंडेड। जूलिया ने एक वेबसाइट बनाई जो इवेंट मैनेजमेंट करती है। ये क्या होता है? जो इवेंट्स वगैरह प्लान करते हैं फिर। हाँ, जैसे कहीं शादी होने वाली है तो एक इवेंट है, किसी का बर्थडे होने वाला है तो एक इवेंट है, कहीं पर कोई कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो वो इवेंट है, डांडिया होने वाला है तो इवेंट है। तो उसको मैनेजमेंट करने की कंपनी है। थ्राइव का मतलब श्रीश? बहुत अच्छे से ग्रो करना। थ्राइव करना मतलब बहुत अच्छे से ग्रो करना। तो इनकी कंपनी इवेंट ब्राइट बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। पार्ट बिकॉज उसका एक रीज़न ये भी है, मल्टीपल रीज़न है, लेकिन उसमें से एक रीज़न है दैट शी नोज़ हाउ टू फिगर आउट व्हाट इज़ रियली ड्राइविंग हर यूज़र्स। वो ये जानती हैं कि उनके यूज़र्स को क्या चीज़ ड्राइव कर रही है, उनके यूज़र्स को क्या क्या चीज़ पसंद है। 2006 द ऑनलाइन टिकटिंग स्पेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड। हम लोग जो कभी फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, या जैसे एक बस की टिकट बुक करनी हो, या तो अब तो सारी टिकट्स ज़्यादातर ऑनलाइन बुक होती है। ट्रेन की टिकट है या फ्लाइट बुक करना है तो कोई जाके नहीं करता। तो कह रहे हैं 2006 में ऑनलाइन टिकटिंग स्पेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, मतलब भरा हुआ था। वहाँ कौन कौन ढेर सारे लोग टिकट खरीद रहे थे। वहाँ पे जितने भी अवेलेबल ऐप्स थे वो वही सारे हाँ ठीक। जैसे कि आज लखीमपुर में ढेर सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं तो बोलेंगे डायग्नोस्टिक सेंटर स्पेस इज़ क्राउडेड, मतलब ढेर सारे बिजनेसमैन थे, कस्टमर्स बेचारे परेशान थे कि हम किससे टिकट खरीदें। ढेर सारे ऐप, ढेर सारे बिजनेस थे। बट जूलिया एंड हर सून टू बी हस्बैंड केविन हार्ड्स along with third partner saw an opportunity to serve neglected segment small event organizers। कहते हैं जूलिया और उनके हस्बैंड, जो कि अभी उनके हस्बैंड बनेंगे, केविन हार्ड्स, और इनके साथ एक और थर्ड पार्टनर था, इन लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, नया मौका दिखाई दिया कि हम उन कस्टमर्स को सर्व करेंगे जो नेग्लेक्टेड हैं। नेग्लेक्टेड मतलब उनको निकाल दिए, उसकी हटा दिए, नहीं, जिनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा कोई, वो बेचारे ऐसे ही हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ये कौन से लोग हैं? स्मॉल इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। जब भी हम इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है बड़े बड़ी पार्टीज़, बड़े बड़े चीज़ों को हम करेंगे, छोटे मोटों को हम उसमें नहीं, बिकॉज पैसा नहीं है उसमें। दीज कस्टमर्स हैड लिटिल इफ़ एनी मनी टू स्पेंड ऑन देयर इवेंट्स। इन कस्टमर्स के पास अगर पैसा था तो बहुत कम था अपने इवेंट्स के ऊपर खर्च करने के लिए। बट देयर वर अ लॉट ऑफ देम। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ढेर सारे लोग थे। जो बड़े बड़े इवेंट्स होते थे उसके कम लोग कराते हैं, लेकिन छोटे छोटे इवेंट्स बहुत से लोग कराते हैं। जूलिया डिसाइडेड अर्ली ऑन द इवेंट ब्राइट वुड बिल्ड द प्रोडक्ट हैंड इन हैंड विथ हर अर्लीस्ट यूजर्स। देखिए अभी आप लोग सॉफ्टवेयर में नहीं हैं, हम लोग अभी dkbrains.com वेबसाइट बना चुके हैं और वो बहुत मुश्किल है क्योंकि जो लोग ने बनाया है, जो डेवलपर्स हैं, वो इसको यूज़ करते नहीं हैं, और जो लोग यूज़ करते हैं वो उनके पास है नहीं।
ये कार की तरह नहीं होता कि आपने कार बना के दे दी और आप चलाइए। ये होता है कपड़े की तरह, इवन कपड़े से भी ज़्यादा ख़राब होता है। ये होता है घर की तरह, नहीं घर जैसा भी नहीं होता। क्या चीज़? एक वेबसाइट बनाना, क्योंकि कह रही हैं उन्होंने शुरू से सोचा था कि इस प्रोडक्ट को बनाएंगी हैंड इन हैंड विथ अर्लीस्ट यूज़र्स, अपने यूज़र्स के साथ हाथ में हाथ मिला करके इसको बनाएंगी। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो रोज़ मैं आपसे क्लास में बैठता हूँ, एक तरीके से किसी बच्चे को पालना, एक तरह से किसी बच्चे को पालना, ऐसा है इस वेबसाइट को बनाना। और उनको क्लियर था कि मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगी, अपने यूज़र्स के साथ मिल करके, उनसे बात करके, उनसे सुन करके, और इस प्रोडक्ट को मैं डेवलप करूंगी। एंड दोज अर्ली यूज़र्स वर मेनली टेक ब्लॉगर्स। तो जो शुरुआती यूज़र्स थे वो कौन थे? मेनली टेक ब्लॉगर्स। ये क्या होते हैं? जो टेक के बारे में लिखते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में, एआई के बारे में जो ब्लॉगिंग करते हैं, लिखते हैं। हु बिगैन यूजिंग प्लेटफॉर्म टू होस्ट मीटअप्स। तो उन्होंने बनाया वेबसाइट, उसको प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं, और वहाँ पर ये लोग जाते थे, मीटअप्स को होस्ट करते थे, जाके लिख देते थे कि मैं इस तारीख को यहाँ पर मीटअप करने वाला हूँ। तो वो लोग, बाकी लोग उनको देखते थे और आ जाते थे। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ? उन दोनों को नहीं समझा, इसकी आंखें बताई, नहीं समझ में आया। देखो, मान लो पूरे लखीमपुर में 50 एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, 50 लोग, जैसे दिलीप हैं ऐसे। और दिलीप जी एक इवेंट कर रहे हैं, वो ये समझाने वाले हैं कैसे HSG किया जाता है, उसके सेफली HSG कैसे करते हैं, जांच करते हैं, उसकी एक लेक्चर करने वाले हैं। तो कैसे बताएंगे वो? अब तो व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो जाएंगे, लिखेंगे कि 10 तारीख को इस एड्रेस पे हम लोग एक एक्सरे HSG के ऊपर इवेंट कर रहे हैं, जिसको इसको आना है आ जाए, और उसका टिकट का पैसा ये है। तो एक तरह से जैसे आप पिक्चर हॉल में कोई फिल्म रिलीज़ होती है, ऐसे ही आप अपना एक इवेंट करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, और लोग उसको देखते हैं और उधर से आपका टिकट खरीदते हैं। तो जो भी वहाँ पर टेक ब्लॉगर्स थे, उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मीटअप्स करने के लिए लोग मिलते थे। हियर इज़ द थिंग अबाउट टेक ब्लॉगर्स। अब सुनिए, टेक ब्लॉगर्स थोड़े अलग टाइप के लोग होते हैं। दे आर वेरी वोकल बंच। ये लोग बहुत वोकल होते हैं। वोकल मतलब बोलते बहुत हैं। We created very tight feedback loop with literally the most critical people you could possibly have using your products, Julia says. बोलते हैं हमने जब ये वेबसाइट बनाया तो हमने बहुत टाइट फीडबैक लूप बनाया। ये क्या होता है? बोला कुछ फिर फीडबैक आ रहा है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ निकली, कोई चीज़ गड़बड़ हुई, और जिस आदमी ने इवेंट डाला है वो तुरंत फ़ोन करेगा, अरे आपके वेबसाइट बंद हो गए, वो तो उसमें मैंने जो बटन डाला था या 3 महीने पहले मैंने डाला था वो गायब हो गया। ये वोकल है। ऐसा नहीं कि अरे कोई बात नहीं हुआ तो ऐसा नहीं। वो लोग खूब चीख के बताते थे, और उस चीज़ को ये लोग ऐसा नहीं करते थे कि अरे चुप रहो यार, उसको ध्यान मत दो, चिल्ला रहा है कस्टमर। ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेते थे, फीडबैक लूप में डाल दिया। देखो, कोई भी कंप्लेन आए छोड़ना नहीं है। विथ लिटरली द मोस्ट क्रिटिकल पीपल हु कुड पॉसिबली हैव यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनके हिसाब से ये सबसे खास लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। Julia says, we all tend to be gluttons for punishment around here. We all tend to be gluttons for punishment. बोलते हैं यहाँ पर अगर कोई आदमी पनिशमेंट दे रहा है, कोई कस्टमर आकर के हमको गाली दे रहा है, तो हम लोग को चाहिए वो। हम सब दौड़ते रहते हैं, कोई कस्टमर है क्या नाराज़? क्यों? उससे अपने आप को बेटर कर पाएंगे। हाँ, बाकी जगहों पे नाराज़ कस्टमर के लिए बोलेंगे उसको ध्यान मत, तो उसको भगाओ। यहाँ पर हम कस्टमर्स के लिए क्या हैं? ग्लूटन्स, मतलब बहुत भुक्कड़ हैं। आओ हमको बताओ क्या चीज़ बताना चाहते हो। Among these vocal early customers was a tech blogger, blog TechCrunch। और इन्हीं वोकल मतलब चिल्लाने वाले कस्टमर्स में से एक बहुत शुरुआती कस्टमर थे, उनका नाम था TechCrunch। एक कंपनी थी जो कि इवेंट करती थी। It is hard to imagine more finicky audience for your new technology that actual tech critics। और ये लोग पता है कौन थे? ये लोग तो एक टेक के प्रोडक्ट में थे, लेकिन ये लोग टेक क्रिटिक थे। मतलब ये लोग जो भी चीज़ें कहीं पर दुनिया में गलत हो रहा है उसके बारे में बताते थे अपने इवेंट्स में। तो बोलते हैं सबसे ख़राब कस्टमर यही हो सकते थे, क्योंकि ये दूसरों की बुराई करते करते आपकी बुराई नहीं करेंगे क्या? ये खूब आपकी बुराई करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इनके जो शुरुआती कस्टमर्स थे वो टेक क्रंच थे, जो कि भैया क्या बोलते हैं उसको, नीम करेला नीम चढ़ा, कहावत है ना।
एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, क्या मतलब होगा? कड़वे से भी कड़वा। कड़वा तो पहले से ही है, उसके ऊपर नीम चढ़ा, मतलब एक तो ये लोग टेक में काम करते हैं, वो तो वैसे ही वोकल होते हैं, और ये लोग भी उसमें क्या थे, क्रिटिक थे। अब समझ में आया भाई साहब को। बट जूलिया, इन जूलियाज आईज देयर शार्प टंग्स एंड इवन शार्पर ऑब्जर्वेशन मेड टेक क्रंच टीम आइडियल पार्टनर्स। लेकिन जूलिया बोलती हैं, मेरे हिसाब से एक तो इनकी ज़ुबान शार्प है, ज़ुबान तीखी है, और उससे भी ज़्यादा शार्प इनकी ऑब्जर्वेशन है, इनकी पैनी नज़र है। इसलिए मैं चाहती हूँ ऐसे ही लोग, ये इनके साथ ही मैं बिजनेस पार्टनरशिप करूँगी। देयर इज़ नो बेटर वे टू गेट ग्रेट फीडबैक देन टू बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर पीपल हु बिल्ड देम देमसेल्व्स और राइट अबाउट देम ऑल द टाइम। अब सुनिए, पता है टेक में इतना मुश्किल होता है। आज क्या हुआ, मैंने अपने, आज नहीं कल, अपने एक जो डेवलपर हैं उनको बोला कि सर, आज भी फीडबैक दिया कि जब वीडियोस चलते हैं तो उसके एक पॉइंट के बाद वीडियोस में हम लोगों को कोई फीचर चाहिए, बताया। तो उनके जो हमारे मेन बॉस हैं उनको समझा दिया कि ये चीज़ क्यों, इसकी ज़रूरत नहीं है, समझा दिया, बात ख़त्म हो गई। ऐसे जैसे कि आपने खाने को खाया और आपने कहा सर इसमें नमक कम था, मैं बोलूँ नहीं नमक ठीक है, बात ख़त्म। लेकिन जूलिया कहती हैं कि अगर आपको अपना अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके प्रोडक्ट में कमियां निकाल सकें। देयर इज़ नो बेटर वे टू गेट ग्रेट फीडबैक, बोलते हैं इससे ज़्यादा अच्छा तरीका ही नहीं है एक अच्छा फीडबैक लेने के लिए। उन लोगों से आप फीडबैक लो जो खुद ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर की दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे माहिर खिलाड़ी हैं। जब आप उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनाओगे तो बोलेंगे अरे क्या बकवास बना रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बंदा है इलॉन मस्क, नाम सुना है आपने? बिजनेस का बहुत बड़ा फाउंडर है। और वो एक दिन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे गया, नासा जो रॉकेट लॉन्च करता है उसके वेबसाइट पे गया, और उसके बाद उसको देखा, फिर एक अपना ब्लॉग लिखा कि ये वेबसाइट एकदम दुनिया का सबसे बेकार वेबसाइट है। तो भाई वो जानता है अच्छी चीज़ को, तभी वो बेकार कह सकता है। दूसरे लोग बोलेंगे गवर्नमेंट का वेबसाइट है भाई, उसके बारे में कुछ बोलो मत, गवर्नमेंट का वेबसाइट है। लेकिन वो एकदम साफ साफ बोलता है। क्यों बोलता है साफ साफ? उसको दिखता भी है। क्योंकि वो बना सकता है, उससे अच्छा बोलता है, इससे अच्छा वेबसाइट तो मैं बना सकता हूँ, और उसने बनाया भी है। स्पेसएक्स बनाया, सही उसने। अब वो गवर्नमेंट के लिए रॉकेट्स बना के बेचता है। स्पेसएक्स नाम की कंपनी है उसकी। वेबसाइट टेस्ला है, वो टेस्ला कार बनाता है। उस फिल्म में टेस्ला की ढेर सारी गाड़ियाँ दिखाई गई हैं, कल वाली फिल्म में एक्सीडेंट होते हुए। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है कि टेक में अगर मान लीजिए हम लोग भी कोई टेक वालों के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उनसे ही हमको फीडबैक मिलेगा, उसी में से हम लोग को ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके प्रोडक्ट को और अच्छा बनाएंगे। इन दोज अर्ली डेज जूलिया वेंट टू एक्सट्रीम टू कीप इवेंट ब्राइट्स फीडबैक लूप स्पिनिंग। और जब शुरुआती दिन थे इस कंपनी के, कौन सी कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या है? इवेंट ब्राइट। इवेंट को और चमकाने वाला, इवेंट ब्राइट, जैसे स्कॉच ब्राइट होता है ऐसे इवेंट ब्राइट। बोलती हैं शुरुआत के दिनों में जूलिया वेंट टू एक्सट्रीम, बोलती खूब हद तक जाती थी कि ये फीडबैक लूप चलना चाहिए। अगर कोई कस्टमर भी नाराज़ होता है तो मुझे पहुंचना चाहिए उसकी नाराज़गी। वो ऐसा नहीं थी कि तुम ले लो, तुम काम कर लो, तुम काम, किसी और को नहीं देती थी। वो खुद ही एक एक कंप्लेन को पकड़ती थी। बोथ शी एंड केविन गेव आउट देयर सेल फोन नंबर्स वेयर दे कुड बी रीच्ड टू हैंडल देयर कस्टमर्स रियल इश्यूज एंड कंप्लेंट्स। मुझे याद है जब हम लोग चेन्नई में थे तो हमारी कंपनी में तकरीबन 2000 लोग काम करते थे, और हमारे CEO मल्टी मिलियनेयर, उनका घर ही बनाए 1 एकड़ में। और उस समय हमारे पास करीब चेन्नई में 12-15 सेंटर्स थे, और हर सेंटर पे जैसे हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, हमारे यहाँ तो करीब 50 से 100 पेशेंट आते हैं, उनके हर सेंटर पे 100 से 200 पेशेंट आते थे, और इस तरह के 50 सेंटर्स। तो रोज़ के कितने हो गए, 100 पेशेंट इंटू 10 तो 10,000 कस्टमर्स आ रहे थे। और फिर भी जितने भी डॉक्टर्स थे, करीब 500 डॉक्टर्स थे, उन सब के पास राजू का जो CEO था उसका नंबर था कि अगर आपने कोई कंप्लेन की और कंप्लेन किसी ने नहीं सुनी तो आप सीधे मुझे फ़ोन करो। तो एक दिन रात को 12 या 1 बजे कोई बहुत बड़ा सर्जन था, उसने मेडॉल के ऊपर कुछ उसने रिपोर्ट बनी थी और रिपोर्ट गड़बड़ थी या क्या थी, लेट हो गया था। उसने फिर फ़ोन करके कंप्लेन किया, कंप्लेन किसी ने सुना नहीं तो सीधे उसने राजू को फ़ोन किया, और अगले दिन पूरे जितने भी टीम मेंबर थे सबको बुला कर खूब डांटा। ये होता है परफेक्ट फीडबैक लूप।
ये कंप्लेंट को छोड़ा नहीं जाता। राजू ये भी कर सकते थे, छोड़ो यार, एक आध डॉक्टर है ख़राब बोल रहा है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। लेकिन वो इग्नोर नहीं करना, ये बता रहे हैं कि शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने सारे फ़ोन नंबर्स सबको दे रखा था ताकि रियल टाइम इश्यूज़ उनको मालूम पड़े कि अभी का अभी पता चले क्या इशू है हमारे वेबसाइट पे। By reacting to all this feedback fast, Eventbrite was able to create a revenue stream from long tail of small event organizers that their competitors had left on the table. इसमें 3-4 चीज़ें समझानी पड़ेंगी। जब भी कोई फीडबैक आता था, कोई कंप्लेंट आता था, तो उसको ये फटाक से रिएक्ट करती थी, एक बात। दूसरा, Eventbrite was able to create revenue stream. Eventbrite जो कंपनी थी वो पैसा बनाती थी, लेकिन पैसा नहीं बनाती थी, एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाती थी। ये क्या है? जिससे रेवेन्यू आता रहे, बार बार पैसे आते थे फ्रॉम अ लॉन्ग टेल ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजर्स। ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है बिजनेस का, ये मैं बहुत दिनों बाद समझ पाया था। लॉन्ग टेल क्या होता है बिजनेस में? एक तो होता है मेन कस्टमर, मेन पैसा जहाँ है, और उसके बाद होता है लॉन्ग टेल। चूहे की पूंछ देखी है, लंबी सी चूहे की पूंछ होती है। तो मान लीजिए पूरे साल भर में लखीमपुर में बड़ी बड़ी शादियाँ 50 लाख से 1 करोड़ जो खर्च करते हैं, वैसी 10 शादियाँ होती हैं। तो वो तो हो गया मेन इवेंट। सारे बड़े बड़े शादियों के जो हॉल हैं वो टारगेट करेंगे कि हमको मिल जाए तब हम पैसा कमा लें। और इसमें लॉन्ग टेल क्या होगा? हर साल लेटेस्ट से 1000 शादियाँ होती हैं और उन शादियों में 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस तरह के 1000 शादियाँ होती हैं। तो ये हो गया लॉन्ग टेल, कि पैसा कम मिलता है लेकिन लोग ज़्यादा हैं। तो इन्होंने भी जो पैसे कमाए वो उनसे नहीं कमाया जो बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर थे जो लाखों रुपए देते थे, ये उनसे कमाया जो छोटा छोटा पैसा देते थे लेकिन ढेर सारे लोग थे। याद है हमने शुरू में पढ़ा कि वो लोग उनको केटर करते थे जो नेग्लेक्टेड लोग थे। आज आप लोग जो ईमेल कर पाते हैं वो वही लोग हैं। आप जो यूट्यूब बना है वो आपके लिए बना है। आप अगर मान लीजिए कोई यूट्यूब में ऐसा सर्विस होता है जिसमें कि आपको खाली पैसा दे करके आप उसको देख सकते हैं, तो आप यूज़ नहीं करते। आप एक तरह से यूट्यूब के लिए लॉन्ग टेल हैं। और ये चीज़ पर उनके कंपटीशन का ध्यान नहीं था। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे ऑनलाइन टिकटिंग का, वो लोग ध्यान किस पे देते थे? बड़े बड़े कस्टमर्स पे। छोटे छोटे कस्टमर्स पे किसी को ध्यान नहीं था। इसी को बोलते हैं नीश। बिजनेस में एक ऐसा कस्टमर जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। प्रेटी सून दीज टेक क्रंच मीटअप इवेंटब्राइट हेल्प्ड टिकट ग्रो इनटू टेक क्रंच डिसरप्ट कॉन्फ्रेंस, अ डोमिनेंट फीचर ऑन द टेक इंडस्ट्री कैलेंडर। और बहुत जल्दी ये जो टेक क्रंच कंपनी थी जो इवेंट करती थी, उनका हर साल बड़ा बड़ा इवेंट होना शुरू हो गया, हर साल। और वो इंडस्ट्री में जहाँ पर भी लोग होते थे वो सब आते थे उसको मिलने के लिए, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल। इवेंटब्राइट फाउंड लार्जर इक्वली वोकल कस्टमर बेस, और इसकी वजह से इवेंटब्राइट को और ज़्यादा वोकल कस्टमर्स मिलना शुरू हो गए। वोकल कस्टमर्स मतलब जो बड़े करें कंप्लेंट चीख चीख के कंप्लेन करने वाले। हेल्पिंग देम टू फर्दर रिफाइन देयर प्रोडक्ट, और इसकी वजह से उनके प्रोडक्ट में क्या हो गया? और रिफाइनमेंट हो गया, मतलब और अच्छा हो गया। सेटिंग देम अप सर्विस बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इवेंट्स, और इनके जो इनका वेबसाइट था और जो इनकी सर्विस थी और कॉम्प्लेक्स इवेंट के लिए भी उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स इवेंट? अभी समझ में आएगा। इवेंटब्राइट वॉज इवॉल्विंग इन सिंक विथ कस्टमर्स। इवेंटब्राइट अब धीमे धीमे बड़ा हो रहा था इन सिंक विथ कस्टमर्स। इसका मतलब उसके साथ एक पैटर्न, धीमे धीमे कस्टमर्स ग्रो हो रहे थे उसके, और कस्टमर्स के साथ साथ वो भी ग्रो हो रहा था। But as much as Julia and her team paid attention to what customers were saying, the real learning came from closely monitoring what customers were doing with Eventbrite, even as they moved into unexpected new areas. हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? Do what they say. हाँ, बोलते हैं जूलिया ने, Watch what they do. हाँ not what they say. हाँ, तो जूलिया और रॉबर्ट अपने कस्टमर्स की सुनते थे, वो चिल्लाते थे, कस्टमर कंप्लेंट करते थे, वो तो उन्होंने देखा ही, उससे तो सीखा ही, लेकिन उससे ज़्यादा सीखा उनको क्या करना कस्टमर्स को देख कर। यहाँ पर यही चैप्टर है
ये वो नहीं बता रहे खाली कस्टमर्स की फीडबैक लो, उसके अलावा आप कस्टमर्स को देखो भी। सुनिए, इवेंट, हाँ, which was how they first learned that their platform had become a part of East Coast speed dating scene, for example, and later a brisk business developed among purveyors of some unusual fads like goat yoga. तो ये अपने कस्टमर्स को देखते थे, तभी इनको पता चला कि इनका वेबसाइट खाली इवेंट के लिए नहीं चल रहा है, ये चल रहा है स्पीड डेटिंग के लिए भी। लोग प्यार मोहब्बत भी इसी के थ्रू करते थे। लोग वहाँ पर एक ऐसा फंक्शन करते थे कि अच्छा ठीक है, आप सब लोगों को डेट करना है, डेट करना समझते हैं भाई, लड़का लड़की मिलेंगे और प्यार करेंगे, तो उसके लिए भी वहाँ पर लोग ऑर्गेनाइज करते थे ईस्ट कोस्ट में। और उनके वेबसाइट पे गोट योगा कराया जाता था। गोट योगा मतलब, अरे गोट, तुम्हारे मर्दाना क्या बन गया था, बकरी को योगा कराया जाता था उनके वेबसाइट पे। गोट योगा ये भी होता है, हमको तो पता भी नहीं है। अनयूजुअल फैड्स, ऐसे लोग उनकी वेबसाइट पे आकर के इवेंट कराते थे जो लोग गोट योगा कराते हैं। तो इनको पता ही नहीं था कि हमारे वेबसाइट को ऐसे अजीबोगरीब चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। When we started to see the platform be organically adopted by event creators in different categories and different locations, that's when the light bulbs went on for us. बोलते हैं जब हमको दिखाई दिया कि अच्छा अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के इवेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, बोलते हैं तब हमारी आंखों की लाइट जल गई, हमारे दिमाग की बत्ती जली। She began to see how Eventbrite might scale. और तब उनको पहली बार समझ में आया कि कैसे Eventbrite स्केल करेगा, मतलब बढ़ेगा, बहुत बड़ा होगा। But first she needed a way to identify and understand the distinct need and priorities of each group. सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ ईच ग्रुप, कि हर एक ग्रुप का अलग अलग ज़रूरत क्या है और वो ग्रुप कहाँ है। अब कोई आदमी योगा करा रहा है, कोई आदमी स्पीड डेटिंग करा रहा है, तो वो लोग को किस टाइप का सर्विस चाहिए, जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तब तक आप उनके लिए अपना सर्विस बना नहीं पाएंगे। कस्टमाइज की तरह। द की टू ऑब्जर्विंग योर कस्टमर इज़ नॉट टू डू इट विथ बायस टूवर्ड्स वॉट यू आर ट्राइंग टू कन्फर्म और अ हाइपोथेसिस यू आर ट्राइंग टू प्रूव। अब सुनिए, ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है। अगर आप अपने कस्टमर्स को समझना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तरीका नहीं है। कौन सा तरीका नहीं है? कि जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ जाकर के देखने की कोशिश करें। अगर आपका कस्टमर बोल रहा है कि आपका ये प्रोडक्ट ख़राब है और आपको लगता है कि वो अच्छा है, तो आप कस्टमर को नहीं सुन पाएंगे, जैसा कि अक्सर होता है। अगर मैं कहता हूँ कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो और तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तो तुम मेरी बात नहीं सुन पाओगे। जैसे कल आपने मेरे से फीडबैक लिया, उसके बाद और बच्चों से भी फीडबैक लिया। अगर आप ये आप सुनना चाहती हैं हमसे कि अच्छा है, तो आप फीडबैक नहीं ले पाते। तो वो बोल रहे हैं की टू ऑब्जर्विंग योर कस्टमर। अगर आप अपने कस्टमर्स को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो उसकी कुंजी क्या है? नॉट टू डू विथ बायस टूवर्ड्स वॉट यू आर ट्राइंग टू कन्फर्म। अपने बायस के साथ मत जाइए कि आप जो सुनना चाहते हैं वही वो बोलेगा। यू आर ट्राइंग टू प्रूव, कोई चीज़ आप प्रूव करने नहीं जा रहे हैं। इंस्टेड कीप एन ओपन माइंड, अपना दिमाग खोल के रखिए। एंड लेट बिहेवियर स्पीक फॉर इट सेल्फ। वो लोग जो कुछ बोल रहे हैं उसी को होने दीजिए, उसी को देखिए आप। एट द बिगिनिंग द ऑर्गेनाइजर्स वर आस्किंग अस टू हेल्प देम सेल टिकट्स एंड टू बी रिलायबल इन ट्रांजैक्शन टिकट्स। बोलते हैं शुरू में हमने देखा कि जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आते थे वो हमसे बोलते थे हमारा टिकट्स भिजवाओ। और जब कोई ख़रीदता है तो ऐसा ना हो जाए कि कोई चीट, कोई बेवकूफ़ बनाए हम लोगों को। उनको टिकट सेल करने के लिए और टू बी रिलायबल इन ट्रांजैक्शन, ऐसा ना हो जाए कि कोई फेक आदमी आ रहा है, हमारा पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, तुम्हारे पैसे को संभाल कर रखो और दूसरा हमारे टिकट्स को बेचो। ये उनकी शुरुआत की नीड थी। When we really observed who the organizers were and what their needs were, though we realized the building an embalmment platform with marketplace dynamics on top would be one of the most important things that we could do for them. सुनिए, मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ आपके साथ। When we really observed who the organizers was, बोलते हमने ध्यान से देखा कौन कौन से लोग हैं जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं।
एंड व्हाट देयर नीड्स वर, और उनकी क्या क्या ज़रूरत है. दो वी रियलाइज्ड दैट बिल्डिंग एन क्या नेम है, एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म. ओके, यही वर्ड मुश्किल चीज़ था, एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म. हम एक एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म बना रहे थे. एनेबलमेंट क्या होता है? एनेबल चीज़ को अलाउ करना. हाँ, जैसे अभी कोई ऐसा वेबसाइट है जिसमें कि आप अपना सामान बेच भी सकते हैं, कोई भी आदमी सामान बेच सकता है. अमेज़ॉन. तो अमेज़ॉन है एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म. कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी वीडियो बनाकर डाल सकते हैं. यूट्यूब है एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म. तो बोल रही हैं कि ये हमारा जो वेबसाइट था वो एक एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म था विथ मार्केट प्लेस डायनेमिक्स ऑन टॉप, और हम एक मार्केट प्लेस बना रहे थे. क्या मतलब है? जहाँ पे वेरियस तरह की चीज़ें खाली एक ऑनलाइन मार्केट, जहाँ पर खाली कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, दुकानदार भी आ रहे हैं. अमेज़ॉन वही है, लेकिन अमेज़ॉन से भी और अच्छा मार्केट प्लेस कौन सा है, हमने उसके बारे में पढ़ा? शॉपिफाई. अमेज़ॉन तो अपना सामान बेचता भी है. शॉपिफाई के पास कुछ सामान वामान नहीं है, उस पर खाली ढेर सारे दुकानदार हैं और ढेर सारे कस्टमर्स हैं. तो बोल रही हैं हम अपना वेबसाइट को बना रहे थे एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म, और मार्केट प्लेस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट कुड डू फॉर देम. तो अगर हम यही करें कि ढेर सारे लोग आएँ और ढेर सारे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आएँ, तो हमारा एक मार्केट प्लेस बन जाएगा. ये हमने पढ़ा था स्केल अप 1 में, अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल. उसमें जो सबसे मुश्किल है वो यही है, क्रिएटिंग ऑनलाइन मार्केट प्लेस. मिंत्रा भी यही है. जब आप मिंत्रा से सामान खरीदते हैं तो मिंत्रा सामान नहीं देता आपको, उसमें ऑप्शंस आते हैं अलग अलग दुकानों के. उसमें अलग अलग लोग होते हैं. मिंत्रा भी देता है, बट मिंत्रा के अलावा भी लोग देते हैं. मीशो में भी है. और ये सबसे मुश्किल है बनाना, क्योंकि उसके लिए अब करना क्या पड़ता है आपको? देखना होता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड तो समझना ही है, उससे भी ज़्यादा आपको समझना है सेलर की. शीश को भी नींद आ गई. हम लोग यहीं तक करते, नहीं तो थक जाएंगे आप. आज तक अभी तक जो मैंने पढ़ा वो ये पढ़ा कि जूलिया को बचपन में ही डांट पड़ गई थी, बहुत बार डांट पड़ी थी. किससे? एक बंदी थी जो कॉफ़ी पीती थी, और उसको समझ में आया कॉफ़ी प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर्स को अच्छे से समझना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. और फिर उसने एक कंपनी बनाई इवेंट ब्राइट, और उसमें उसने किसको फोकस किया? नेग्लेक्टेड लोगों को. और उसी से, और उसमें भी टेक क्रंच सबसे वोकल लोग थे जो चिल्लाते थे, और वहाँ से धीमे धीमे इनकी कंपनियाँ बड़ी होती जा रही है. अब इनको मार्केट प्लेस बनाना है, और उसके लिए अपने दोनों कस्टमर्स को भी ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, और इनको भी, किसको? सेलर्स को भी. कुछ समझ में आया है? आज हम इसको यहीं रोकते हैं, नहीं तो आप लोग भाग जाओगे, नींद की दुनिया में भाग जाओगे. तो कल मैं इसको आगे से शुरू करूँगा. ठीक है.